नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा लिवर अलग साइड में है और हम ट्रीटमेंट अलग साइड में देते हैं। हमारा स्प्लीन अलग ऑर्गन अलग साइड में है और ट्रीटमेंट हम अलग दूसरी तरफ देते हैं। इसका कारण क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में ट्रीटमेंट देने का कारण, क्योंकि हमारी बॉडी अपोजिट लैंग्वेज को ही समझती है। आपको ध्यान होगा, अगर कभी आपने कोई पैरालिसिस का पेशेंट देखा हो, कभी आपने अधरंग का पेशेंट देखा हो, तो अगर मान लीजिए उनको राइट साइड पैरालिसिस है, यानी कि उनके सीधे तरफ का हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, तो उनकी एमआरआई सीटी स्कैन में ये लिखा जाता है कि उनके लेफ्ट साइड में कोई प्रॉब्लम आई है। यानी कि ब्रेन का लेफ्ट साइड का हिस्सा हमारी राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। इसी तरीके से हमारे ब्रेन का राइट साइड का हिस्सा हमारी लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। और इस कंडीशन में हमें यह समझ आता है कि जब ब्रेन हमारे अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, कि लेफ्ट ब्रेन हमारे राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है, राइट ब्रेन हमारी लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है, तो क्यों ना हम इसी तरीके से बॉडी को स्टिमुलेट करें, ऑर्गन को स्टिमुलेट करें। इसीलिए हम न्यूरोथेरेपी में अपोजिट डायरेक्शन में ट्रीटमेंट देकर उन ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं। लिवर हमारा राइट साइड में होता है, हम स्टिमुलेट लेफ्ट साइड से करते हैं। इसी तरीके से हमारी स्प्लीन का एरिया लेफ्ट साइड में है, हम राइट साइड से उसे स्टिमुलेट करते हैं। मैं दो ऑर्गन्स को आपको यहां स्टिमुलेट कर सिखाऊंगा, एग्जांपल दूंगा कि हम कैसे उसको स्टिमुलेट करते हैं। नाभि के राइट साइड का हिस्सा हम लेफ्ट साइड से स्टिमुलेट करते हैं और लेफ्ट का एरिया राइट से करते हैं। जैसे ये इनकी नाभि है, नाभि से अगर हम बात करें तो ये इनका लेफ्ट साइड का हिस्सा है, ये इनका राइट साइड का हिस्सा है। नाभि से ये राइट साइड का हिस्सा है, ये लेफ्ट साइड का हिस्सा है। न्यूरोथेरेपी में और हमारी बॉडी की लैंग्वेज में ये जो हिस्सा है ये लिवर का हिस्सा है। और इधर अगर हम बात करें तो ये म्यूकस का है, इसको न्यूरोथेरेपी में म्यूकस का एरिया बोलते हैं। अगर मुझे लिवर को स्टिमुलेट करना है, लिवर को ब्लड सप्लाई भेजनी है, तो मुझे, जो कि आपका लिवर राइट साइड में है, तो मुझे लेफ्ट साइड की बॉडी पर काम करना होगा। यानी कि ये इनकी कोहनी से लेकर कलाई तक ये 3 पॉइंट हम बनाते हैं, कोहनी से लेकर कलाई तक 3 पॉइंट हम बनाते हैं। और जो लेफ्ट पैर है इसे घुटने से ऊपर 3 पॉइंट बनाते हैं, 3, 2, 1। यानी कि यहां से हम स्टिमुलेट करेंगे, दोनों पहले पॉइंट को एक साथ स्टिमुलेट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरीके से हमने नाभि के राइट साइड के पूरे हिस्से को, इस पूरे हिस्से को हमने इस तरीके से स्टिमुलेट कर लिया। दूसरी तरीके से मैं आपको बताता हूं कि ये नाभि से अगर इधर के हिस्से की बात करूं तो ये लेफ्ट साइड का हिस्सा है, इसको म्यूकस का एरिया बोलते हैं। यहां पर म्यूकस फॉर्मेशन ज्यादा चाहिए, तो इस हिस्से को, नाभि से लेफ्ट साइड के हिस्से को हम बॉडी के राइट साइड से हम स्टिमुलेट करते हैं। कोहनी से लेकर कलाई तक हम 3 पॉइंट बनाते हैं, 1, 2, 3। और इसी तरीके से घुटने से ऊपर लेफ्ट साइड में, यानी कि राइट साइड में 1, 2, 3 या 3, 2, 1, 3 ही पॉइंट बनाने हैं, चौथा पॉइंट नहीं अपने कवर करना है। तो पहला पॉइंट ये है और कोहनी से पहला पॉइंट ये है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरा पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6। और तीसरा पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये नाभि से इधर का हिस्सा, यानी कि लेफ्ट साइड के हिस्से को स्टिमुलेट करने का तरीका है। अब इस तरीके को हम जितनी बार चाहें इसे रिपीट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि यहां से अगर लिवर के हिस्से को, यानी कि इस हिस्से को हमें स्टिमुलेट करना है, तो लिवर हमारा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट साइड में आ जाएगा। और म्यूकस जो कि हमारा लेफ्ट साइड में है, ये हिस्सा जो है हम राइट साइड से स्टिमुलेट करेंगे। ये 3 पॉइंट हैं जिससे हम लेफ्ट और राइट नाभि के हिस्से को हम स्टिमुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से इसको हर आधे मिनट के बाद आप रिपीट करिए, आधे मिनट का रिपीट करिए, और यहां पर नाभि के दाएं या बाएं होने वाले दर्द को आप कम कर सकते हैं, आप कम कर सकते हैं। लेकिन जो ऑर्गन सेंट्रलाइज्ड हैं, बीचों बीच हैं, उनको हम केवल और केवल बीचों बीच, यानी कि दोनों तरफ से हम स्टिमुलेट करेंगे, यानी कि दोनों पैरों में, दोनों हाथों में एक साथ स्टिमुलेट करते हैं। जैसे नाभि है, नाभि से नीचे की अगर हम बात करें तो ये यूट्रस का हिस्सा है, तो दोनों हाथों को हम ऊपर कर स्टिमुलेट करते हैं। ये नाभि है, नाभि से ऊपर का हिस्सा ये हिस्सा है, इसको हम स्टिमुलेट करने के लिए पेन
गैस ओनली गैसाई देते हैं जो कि दोनों पैरों पे एक साथ जाता है। तो सिंपल लॉजिक है कि जिस नाभि से अगर लेफ्ट के भाग को स्टिमुलेट करना है तो राइट में ट्रीटमेंट देना है, राइट भाग को स्टिमुलेट करना है तो लेफ्ट में देना है, और ऊपर या नीचे को देना है तो दोनों हाथों पर या दोनों पैरों पर हम ट्रीटमेंट देते हैं। इस तरीके से हम नाभि के दोनों तरफ ट्रीटमेंट दे सकते हैं, नाभि के चारों तरफ के हिस्से को स्टिमुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान करना है कि अपोजिट डायरेक्शन, जो कि मैंने ब्रेन का कॉन्सेप्ट दिया। इस तरीके की वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर नॉलेजेबल वीडियोस हर दिन डालते हैं, हर दिन अपलोड की जाती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए, और ये जो हेल्थ की वीडियोस हैं और ये नॉलेजेबल वीडियोस हैं, अगर आप इनको पसंद कर रहे हैं तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करिए। नाभि के हिस्से को अगर हमें स्टिमुलेट करना है तो ऑयल लगाकर या लोशन लगाकर या पाउडर लगाकर भी कर सकते हैं। ये हम डायरेक्ट स्टिमुलेशन है, न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम उस हिस्से को स्टिमुलेट करना चाहते हैं, मसाज करना चाहते हैं, तो हम उसी हिस्से पर काम करते हैं। कैसे? जब हम ये देखते हैं कि डायरेक्ट अगर हमें क्लॉकवाइज करना है उस ऑर्गन पर, हमें वहां पर रबिंग करनी है, हम वहां पर कुछ प्रेसिंग पॉइंट देना चाहते हैं, तो उसी पॉइंट पर देंगे जहां वो पॉइंट है। जैसे अगर मैं ये लिवर का हिस्सा है, ये म्यूकस का हिस्सा है, अगर मैं डायरेक्ट इसको स्टिमुलेट कर रहा हूं, ब्रेन से इनडायरेक्टली बॉडी स्टिमुलेट हो रही है, कंट्रोल हो रही है, ब्रेन से इनडायरेक्टली बॉडी कंट्रोल हो रही है। इसी तरीके से अगर हम इनडायरेक्ट अगर किसी ऑर्गन को स्टिमुलेट कर रहे हैं, किसी हिस्से को कर रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन से हम काम करेंगे। लेकिन जब हम डायरेक्ट बात करने की बात करते हैं, जैसे स्पीच का पॉइंट है, ब्रेन के लेफ्ट साइड ही होता है और लेफ्ट साइड ही देते हैं। ब्रेन का स्पीच का जो पॉइंट है लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड ही देते हैं, क्योंकि वो हम डायरेक्ट उस ऑर्गन को स्टिमुलेट कर रहे हैं, उस पर हम ब्लड सप्लाई भेज रहे हैं। जैसे अगर हमें लीवर के हिस्से को घिसाई करनी है तो इस तरीके से हम रबिंग करेंगे, प्रेस करना है तो इस तरीके से हम डायरेक्ट करेंगे, क्लॉकवाइज करना है तो इस तरीके से हम करेंगे, है ना। और अगर हमें म्यूकस के हिस्से को यानी कि इस हिस्से को ब्लड सप्लाई भेजनी है तो डायरेक्ट हम रबिंग करेंगे, डायरेक्ट हम प्रेस करेंगे और डायरेक्ट हम क्लॉकवाइज करेंगे। तो ये डायरेक्ट करने का तरीका इस तरीके से है कि अगर हम किसी ऑर्गन को डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट हमने काम किया